प्रणाम। अक्टूबर 2019 की अखंड ज्योति है ये, और पेज नंबर 18। शीर्षक है संतुलन का आवाहन है ध्यान। संतुलन का आवाहन है ध्यान। ध्यान ध्यान हमारे मन में एक चुंबकत्व यानी एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है। भावना और विचार, इन्हीं के द्वारा यह चुंबकत्व तैयार होता है। इस चुंबकत्व के माध्यम से इसकी प्रकृति के अनुरूप हम वातावरण से, प्रकृति से चीज़ों को आकर्षित करते हैं। एक बार की सत्य घटना है। श्री माँ पौंडीचेरी में थीं। वहाँ एक जगह जहाँ लोग प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वहाँ पर वे बैठी थीं। अन्य लोग भी बैठे थे। उन्होंने कहा कि देखो, आज हम तुम लोगों को बताते हैं कि शांति का आवाहन कैसे करते हैं। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि तुम संस्कृत में शांति पाठ के मंत्र बोलो, लेकिन तुम गहरे हृदय से, गहरे भाव से शांति को पुकारो। और फिर लोगों ने देखा कि धीरे धीरे वहाँ पर गहरी शांति छाने लगी। वातावरण बदल गया। ऐसा लगा कि पृथ्वी में सचमुच सब कुछ शांत हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब हम अपने केंद्र में बैठकर प्रकृति से किसी चीज़ का आवाहन करते हैं तो वो हमें प्राप्त होती है। हम जो बुलाते हैं वो हमें मिलता है, जो मांगते हैं वो दिया जाता है। ईसा मसीह ने भी कहा है, नॉक द डोर एंड डोर विल बी ओपन। द्वार खटखटाओ तो वो द्वार खुलेगा। हम द्वार खटखटाते हैं और वह खुलता है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि प्रायः हम गलत चीज़ों की कल्पना करते हैं और प्रकृति से हम प्रायः वह मांगते हैं जो हमारे जीवन के लिए नुकसानदेह है, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है और जो हमें नहीं चाहिए। जैसे हम कल्पना करते हैं कि बहुत दिनों से हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम बीमार तो नहीं हो जाएंगे। हमारे संशय, हमारी शंकाएं, हमारे संदेह, हमारी नकारात्मकता प्रकृति से हमारे लिए वही बटोर लाते हैं। हम बिना सोचे समझे, बिना जाने बूझे अपने जिन विचारों व भावों को अपने मन में स्थान देते हैं, मन के अस्तित्व में उसके बीज बोते हैं। जब हम बार बार यह सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो हम ऐसा करके नकारात्मक चीज़ों का आवाहन करते रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो हम मांग रहे हैं वो ही अंततः हमें मिलेगा। ध्यान मन की इस स्थिति में परिवर्तन लाता है। ध्यान हमारे व्यक्तित्व को पात्र बनाता है तथा हमारे अंदर एक नई काबिलियत, एक नई योग्यता, एक नई पात्रता विकसित करता है। हम विचारों में, भावनाओं में ध्यान के माध्यम से गहन रूपांतर पैदा करते हैं। ध्यान हम उसका करते हैं जो हमें चाहिए, जिस चीज़ की हम में कमी है। चिकित्सक औषधि देते हैं तो उन तत्वों को औषधि में देते हैं जो हमारे शरीर में नहीं है, जिनकी हमारे शरीर में कमी है। हम उनको औषधि के रूप में लेते हैं। जो चीज़ें हैं हमारे अंदर, हम उनको नहीं लेते। हमारे अंदर विटामिन की कमी है तो विटामिन की गोली लेते हैं। पेनक्रियाज में इंसुलिन नहीं बन रहा, डायबिटीज़ है तो इंसुलिन नहीं बन रहा तो इंसुलिन लेते हैं। जो नहीं है उसे हम ग्रहण करते हैं औषधि के रूप में। इसी तरह से प्रकृति माँ है, उसके पास सब चीज़ें हैं, जीवन के सभी तत्व हैं। चूँकि वो सभी की माँ है, सारे लोकों की, सभी प्राणियों की, समूची सृष्टि की। बस हमें कहने की देर है कि हमें यह चाहिए और हमें वह मिल जाता है। लेकिन हमें सही ढंग से कहना नहीं आता और प्रकृति तक अपनी बात पहुंचाना नहीं आता। ध्यान एक विलक्षण व समग्र प्रक्रिया है। हमें मिले और हम ले सकें।
जो हम ले सकें उसे धारण करें, उसे आत्मसात करें, वो हमारा अपना हो सके, ध्यान इसकी विधि व्यवस्था है। जिस तरह से भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी है। हम भोजन करते हैं, लेकिन हमने भोजन कर लिया बस इतना ज़रूरी नहीं है। पहले वह भोजन हमारे पेट में पहुंच करके पचता है, उस पाचन क्रिया के बाद वो रक्त में बदलता है, ऊर्जा में बदलता है, प्रोटीन, वसा इत्यादि में बदलता है, शरीर के निर्माण में उसके तत्व लगते हैं और फिर वह हमारे शरीर का हिस्सा बनता है। इतनी सारी बातें जब पूरी होती हैं तब भोजन का दायित्व व भोजन का कार्य पूरा होता है। ध्यान भी कुछ वैसा ही है। इस ध्यान की शुरुआत होती है स्थिर बैठने से। जो स्थिर नहीं बैठ सकते वो ध्यान नहीं कर सकते। छोटे बच्चों को हम पढ़ने के लिए विद्यालयों में भेजते हैं। आजकल वहाँ पहले प्ले ग्रुप होता है। प्ले ग्रुप में जो बच्चे जाते हैं उनके लिए टीचर को बड़ा धैर्य रखना पड़ता है। बच्चे टिकते ही नहीं हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी भाग जाते हैं, कभी मांगे रखते हैं, कुछ खिलौने से खेलते हैं, फिर फेंक देते हैं, फिर घर की याद उनको आती है। घर में आते हैं तो स्कूल की चर्चा करते हैं। इस तरह बच्चों के मन में बड़ी अस्थिरता होती है। ध्यान में पहले स्थिरता से बैठना सीखना होता है। हम स्थिर होकर बैठ सकें, सुखपूर्वक बैठ सकें, इसलिए महर्षि पतंजलि ने आसन को परिभाषित किया है स्थिरम सुखम आसनम। स्थिर होकर सुखपूर्वक बैठ सको वह आसन कहलाता है। हम हठ योग में भांति भांति के कठिन आसन करते हैं, लेकिन इन आसनों में हम सुखपूर्वक ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। 1 मिनट 2 मिनट भी इन आसनों में स्थिर होना मुश्किल लगता है। यहाँ हमें बहुत देर तक, दीर्घ काल तक स्थिर होना है। इसलिए ऐसा आसन जो स्थिर हो और हमें सुख दे। हम देखते हैं कि घरों में दूध का दही जमाया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं कि दूध को एक बर्तन में अनुकूल वातावरण में रखते हैं और उसमें थोड़ा सा खट्टा डाल देते हैं और उसको छेड़ते नहीं हैं, रखे रहते हैं। सवेरे से शाम तक या रात्रि से सुबह होने तक उसमें दही जम जाता है। दही जमने के लिए बर्तन स्थिर रहना चाहिए और बर्तन में जो दूध रखा है वह भी स्थिर होना चाहिए। अगर दूध को हम बार बार चला दें तो दही नहीं जमेगा। इसी तरह शरीर हमारे मन का, हमारे सूक्ष्म शरीर का बर्तन है। इसलिए पहले हमें शरीर को स्थिर रखना सीखना होगा। शरीर के स्थिर हो जाने पर धीरे धीरे हमारा मन स्थिर होने लगता है, मन में परिवर्तन आने लगता है। ऐसा परिवर्तन जैसे दूध से दही बनने का परिवर्तन, एक रूपांतरण घटित होने लगता है। हम बैठ सकें, स्थिर हो सकें, फिर मन धीरे धीरे टिकने लगता है। फिर हम ध्यान के द्वारा अपने मन की दिशा तय कर सकते हैं। मन का टिकना कठिन बात है, लेकिन उसकी दिशा तय होना उससे भी ज़्यादा कठिन बात है। हमारे मन की जो रुचियां हैं, जिसको जो चीज़ पसंद है, अगर उसको वो चीज़ मिल जाती है तो उसमें मन टिक जाता है। जैसे हम दोस्तों के साथ गपशप करते हैं तो समय का पता नहीं चलता कि कितना समय हो गया, क्योंकि वहाँ मन टिक जाता है। अगर अच्छी फिल्म देखना पसंद है तो फिल्म देखने में समय का पता नहीं चलता। बात है मन की दिशा की। हमारे मन में, हमारी भावनाओं में अनेकों कारण हैं जो भावनाओं में विक्षोभ और विचारों में द्वंद्व पैदा करते रहते हैं, जो हमें अस्वस्थ बनाते रहते हैं। मेडिटेशन एक तरह से मेडिकेशन है। मेडिटेशन एक तरह से मेडिकेशन है, औषधि है। इसके द्वारा हम अपने मन की कमियों को, कमज़ोरियों को हटाते हैं। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में ध्यान के बारे में 3 बातें बताते हैं। पहली बात धारणा, दूसरी बात ध्यान और तीसरी बात समाधि। इन तीनों को मिलाकर कहते हैं संयम। धारणा क्या है? जिसे हम धारण करें। धारणा को यूँ समझें कि धारणा हमारे व्यक्तित्व में एक तरह का बीजारोपण है।
यूँ समझें कि जैसे हाथ है और हाथ में हमने बर्फ़ का टुकड़ा रखा हुआ है, तो बर्फ़ का टुकड़ा धीरे धीरे हमारे हाथ के तापमान को गिराने लगेगा और तब तक गिराता चला जाएगा जब तक बर्फ़ के टुकड़े का तापमान और हथेली का तापमान एक नहीं हो जाता। इसमें फिर धीरे धीरे संप्रेषण, एक संचार, संवहन होने लगता है। धारणा में हम अपनी मनोभूमि में, अपनी चित्त भूमि में एक कल्पना, एक भाव रखते हैं और मन में उसका एक बीज बोते हैं। फिर इसके लिए वातावरण जुटाते हैं, उसके अंकुरण के लिए खाद पानी जुटाते हैं। बहुत धीरे धीरे वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगता है। अपने अनुरूप हमारे चित्त को ढालने लगता है, हमारे मन को ढालने लगता है, गढ़ने लगता है। इस तरह ध्यान मन का रिकॉन्फिगरेशन है, रिकंस्ट्रक्शन है, पुनर्संरचना है, पुनर्निर्माण है। ध्यान में हम कहते हैं कि हम अफर्मेटिव हों, नेगेटिव बहुत हो लिए, अब हमें निषेध स्वीकार नहीं है। स्वीकारता का मतलब क्या है? अब यह हमारे अस्तित्व का हिस्सा बने। अस्तित्व जो हमें दे रहा है, शुभ दे रहा है, उसे हम ग्रहण करें और हम स्वयं भी अस्तित्व को कुछ शुभ दें, अच्छा दें। यह ही ध्यान का मुख्य आधार है। तो ये मित्रों, अखंड ज्योति अक्टूबर 2019 की है और अखंड ज्योति के संस्थापक और संरक्षक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं शक्ति स्वरूपा माता भगवती देवी शर्मा जी हैं और इस समय इसके संपादक डॉक्टर प्रणव पंड्या जी हैं। प्रणाम।